हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। चलो सबसे पहले समझते हैं जो चैप्टर का नाम है सेट्स, इसका क्या मतलब होता है। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे समझेंगे कि चैप्टर का नाम यही क्यों है। सेट्स का मतलब क्या है बच्चों, बताओ। देखो सेट्स होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड होता है, जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, वो भी वेल डिफाइंड जो हो उसको हम बोलते हैं सेट्स। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 बेस्ट बैट्समैन का नाम बताओ, तो हर लोगों की अलग अलग व्यू है, हर लोगों का अलग अलग पसंद है। किसी को कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, किसी को सचिन पसंद है। तो वो अगर वो अपना बेस्ट 10 प्लेयर बनाएंगे तो हर लोग अलग अलग बना के बैठ जाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो जो 10 बेस्ट बैट्समैन का जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि बताओ बच्चों कि नेचुरल नंबर 5 से कम नेचुरल नंबर क्या है, तो ये हर बच्चा यही बोलेगा 1 2 3 4। मैंने पूछा नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 ये सबके लिए सेम होगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है जो कि 5 से कम है। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। जो मैंने ये स्टेटमेंट बोला नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये वेल डिफाइंड हो गया, सबके लिए यही होगा। मैं आपसे पूछूं अगर कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट वॉवेल होते हैं, तो आप सब यही बताओगे 5 होते हैं, A-E-I-O-U। ऐसा कोई नहीं कि दूसरा बताएगा। तो ये भी सेट्स क्या हो, ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ये जो कलेक्शन हुआ ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड, सबके लिए सेम। लेकिन मैं आपसे अगर पूछ दूं कि बताओ सबसे 10 डेंजर एनिमल कौन से हैं, जो सबसे खतरनाक एनिमल हो, जो सबसे 10 खतरनाक एनिमल का नाम बताओ, तो इसमें सबके राय अलग अलग हो, सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर से ये जो 10 डेंजरस एनिमल है इसका भी सेट क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट का वही सेट कहलाएगा। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक, तुम्हारा जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स बुक है उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो वो भी वेल डिफाइंड हुआ। सब लोग काउंट करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट सेम जितना है उतना ही काउंट होगा, तो वो वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन आपसे बोलो उसमें नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो ये फिर ये सेट्स नहीं हुआ। किसी को क्वेश्चन कौन सा डिफिकल्ट लगता है ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हुआ। वेल डिफाइंड जो होगा ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेट्स। जैसे मैं बोलूँ आपसे रियल नंबर लेस देन 100, तो सबके लिए सेम होगा। मैं बोलूँगा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, वो भी सबके लिए सेम होगा। तो सेट्स क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स। तो जैसे आपसे पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल, ये वेल डिफाइन हुआ, वेल डिफाइन, ये सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं कि कोई 500 बोल रहा है कोई 1000 बोल रहा है, जो रजिस्टर्ड में एंट्री होगी जितने बच्चों की ये वेल डिफाइन है। तो सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बताना ये सेट्स है कि नहीं। जैसे द कलेक्शन ऑफ मंथ, ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाला मंथ, ये सेट्स होगा कि नहीं, बिल्कुल सेट्स होगा, क्योंकि सबको पता है जनवरी जून जुलाई यही होता है जे से स्टार्ट होने वाला। फिर द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये सेट्स नहीं हुआ, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। सबके लिए मोस्ट टैलेंटेड, सबके अलग अलग चॉइस हो सकती है, तो ये सेट्स नहीं हुआ। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट्स नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, ये सेट्स है, आपकी क्लास में जितने बॉय होंगे वो सेट्स है, ये सबके लिए वेल डिफाइंड होगा, उतना ही होगा सबके लिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट्स है, क्योंकि 100 से कम नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम होगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी वेल डिफाइंड है। मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल लिखे होंगे वो सबके लिए सेम होगा, सब जितना जिससे पूछा जाएगा उतना ही बताए, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं बता सकता। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग इसमें व्यू हो सकती है। देखो बच्चों अब सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट में।
करली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में सेट्स को रिप्रेजेंट किया था, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह के करली ब्रैकेट में सेट्स को लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें एक सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। आपसे पूछा जाए, आपको ट्रू और फॉल्स बताना। 2 बिलोंग टू सेट्स ए, 3 बिलोंग टू सेट ए, 7 बिलोंग टू सेट ए। देखो 2A से बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। 3A से बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है। 7A से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि इसका ये मतलब हुआ 7 सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा, 7 सेट A के अंदर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 4 और ये सेट ए है, आपको ये या तो बिलोंग टू भरना है या तो डज नॉट बिलोंग टू भरना है। तो आपको दिख रहा है कि 4 इस सेट में है, तो यहां पर क्या लिखोगे? अब बिलोंग टू, 4 बिलोंग टू ए। अगर मैं आपसे बोल दूं 6 कौन सा होगा? बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू? सेट इससे 6 इस सेट में नहीं दिख रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का मतलब समझ में आया? अगर वो एलिमेंट उस सेट में है तो बिलोंग टू, अगर वो एज इट इज एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग टू। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन देखो। बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू को समझते हैं। फिर से हमारे पास एक सेट है 1 2 3 सेट 4। ये बच्चों 4 नहीं है, सेट 4 है। 5 6 7 और आपको बताना है या तो बिलोंग टू भरना है या तो डज नॉट बिलोंग टू भरना है। देखो ध्यान से 2 3 5 4 सेट 4। अब इसमें आपको भरना है बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भर के देखो कि आपका सही होता है कि नहीं। अब फिर मैं जो कर रहा हूं उसे फिर मैच करना। देखो 2A से बिलोंग करना, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है तो ये वाला साइन आएगा बिलोंग टू। 3BA से बिलोंग कर रहा है, ये भी आएगा बिलोंग टू। 5BA से बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू का साइन आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो 4A से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या इस पूरे सेट में कहीं पे 4 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ 4। ये 4 नहीं है, ये सेट 4 है। ये अपने आप में एक एलिमेंट है। 1 एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 5 6 7 एलिमेंट है और सेट 4 भी एक एलिमेंट है। तो 4 तो है ही नहीं सेट में, तो 4 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू ए। हाँ सेट 4, ये जो सेट 4 है ए से बिलोंग कर रहा है, एज इट इज सेट 4A में है, तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग टू। सेट 4A से बिलोंग कर रहा है लेकिन 4 सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 4 कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। ये 4 नहीं है, ये सेट 4 है। सेट 4 बिलोंग टू A। तो ये था बच्चों बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। ये जितना लिखा हुआ लैंग्वेज में लिखा हुआ ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे कन्वर्ट किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में। फिर हम करेंगे रोस्टर टू सेट बिल्डर। अभी हमने सारे को लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। जब लैंग्वेज में लिखा होगा इस तरह से तो इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे कन्वर्ट करना हमें रोस्टर फॉर्म में। देखो बच्चों बिल्कुल आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। ये आपको एग्जाम में लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन आपके बुक में लिखा होगा, ये इस तरह लिखा रहेगा। ये लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, लैंग्वेज में लिखा हुआ तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सारे सेट्स। ऐसे रिप्रेजेंट करना बच्चों रोस्टर फॉर्म में, इस तरह से 1 2 3 5 नंबर में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ध्यान से बेटा कैसे करोगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सेट ए का आंसर निकालते हैं। सेट ए, सेट ए क्या है इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो x is such that x is an integer। x इस तरह, x एक इंटीजर है, x इस पढ़ेंगे ऐसे, x is such that x is an integer and x greater than -3 और less than 7। तो आपको वो सारे इंटीजर लिखने हैं जो -3 से तो ज़्यादा हो, -3 से तो ज़्यादा हो और 7 से कम हो।
तो आपको वो हर इंटीजर लिख देना जो -3 से ज़्यादा हो और 7 से कम। तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है बच्चों, -∞ से आता है ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा सो ऑन। तो ये होता है बच्चों इंटीजर। तो देखो तो -3 से ज़्यादा और 7 से कम में कौन कौन आ जाएगा, -3 से ज़्यादा कौन इंटीजर आ जाएगा, -2, तो यहाँ पर लिखो -2। फिर कौन आ जाएगा, -1, फिर आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि इसने लिखा है वो इंटीजर जो -3 से ज़्यादा और 7 से कम हो। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेट ए को हमने सेट बिल्डर से किस में रिप्रेजेंट कर दिया, रोस्टर में। ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म और ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेट बी को ध्यान से देखिए। बी को x is such that, ऐसे पढ़ेंगे, x is such that x is a prime number which is divisor of 60। आपको वो x लिखना है, वो प्राइम नंबर लिखना जो 60 का क्या हो, डिवाइजर हो। देखो x is such that x is a prime number which is divisor of 60, मतलब 60 का जो भी डिवाइजर है प्राइम नंबर वो आपको लिख देना है। तो बताओ प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। देखो मैं नंबर सारे नंबर भी बताता जा रहा हूँ, इंटीजर बता दिया, अब बताने जा रहा हूँ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है प्राइम नंबर। तो आप वो प्राइम नंबर ढूंढो जो 60 का डिवाइजर है। बताओ कौन कौन आ जाएगा, 2 आएगा, 2 60 का डिवाइजर है, 62 से डिवाइड हो जाएगा। 3 भी आ जाएगा बच्चों, और बताइए 5 भी आ जाएगा, और कोई भी प्राइम नंबर 60 का डिवाइजर नहीं है। तो ये इसको ऐसे करके बंद कर देना था। ये था सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया बच्चों रोस्टर फॉर्म। और कोई भी नहीं आएगा, देख लो, और कोई भी डिवाइजर नहीं आएगा प्राइम नंबर 60 का। ये था क्वेश्चन नंबर सेट बी का रोस्टर फॉर्म। अब देखिए सेट सी का रोस्टर फॉर्म। सेट सी के रोस्टर फॉर्म को देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो जितने भी लेटर लिखे हो सबको एक एक बार लिख देना। तो ये हो जाएगा बी कॉमा डाल के ETR, ये नहीं कि 2 बार ही लिख देना, सबको एक एक बार लिख देना। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। फिर सेट डी को देखो बच्चों, सेट डी को समझिए अच्छे से। x is such that, फिर से समझो, x is such that x is इंटीजर और -1/2 से ज़्यादा 9/2 से कम। फिर से इंटीजर लिखो, इंटीजर क्या होता है, -∞ से आएगा एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे करके होता है। तो आप देखो तो ये नंबर कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का 0.5 और ये नंबर क्या लिखा हुआ है 4.5। तो माइनस का 0.5 से ज़्यादा और 4.5 से कम, तो कौन कौन आ जाएगा, देखो -0.5 से ज़्यादा कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। 4/5 से कम, 4.5 से कम, 4.5 से कम कौन सा इंटीजर आ जाएगा 4, और -0.5 से ज़्यादा कौन इंटीजर आ जाएगा 0, 0 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने सेट डी का लिख दिया रोस्टर फॉर्म। अब क्या बच्चों ध्यान से देखो सेट ई को, सेट ई को ध्यान से देखिए क्या बोला है, x is such that x is an integer, x is an integer जिसका स्क्वायर 4 से कम हो या 4 के इक्वल हो। तो आपको वो इंटीजर लिख देना है जिसका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या तो 4 से कम हो। तो बताओ वो इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 से कम है या 4 के इक्वल है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 के इक्वल, चलेगा। फिर कौन आएगा -1 का स्क्वायर 1 4 से कम है। फिर 0 का स्क्वायर भी 4 से कम है। फिर 1 का स्क्वायर भी 4 से कम है। 2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल है। 3 क्यों नहीं आया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमें वो x लिखना था जिसका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या तो 4 से
कम हो, वो इंटीजर। तो हमने ये पांचों इंटीजर लिख दिया। अब कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, अब कोई भी इंटीजर नहीं आएगा। आपको पता है इंटीजर कौन है? -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, ये वही 5 इंटीजर जिसका स्क्वायर क्या होगा 4 से कम। तो बच्चों ये था सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखना। अब हम सीखेंगे रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी हमें एक्स वाले फॉर्म में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेट ए को पहले लिख के दिखाता हूं, एकदम ध्यान से देखो। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, एक्स इज सच दैट, ये तो लिखना ही, एक्स इज सच दैट, ये लिखोगे ही। अब ध्यान से देखो, इस वाले सेट को देखो, ऑब्जर्व करो, ये तो 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, ये किसका मल्टीपल? 2 का टेबल लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 का टेबल, यानी 2 का मल्टीपल 2m। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2m, ये 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है। और जहां पर ये मेंशन कर देना m किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। और m कहां से कहां तक होगा? m क्या होगा? लेस देन। देखो m की जगह अगर 1 डालोगे तो 2 आएगा, n की जगह अगर m की जगह अगर 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा? m की जगह 2 डालोगे तो 4, 3 डालोगे तो 6, 4 डालोगे तो 8, 5 डालोगे तो 5, यानी m की जो वैल्यू है वो 5 तक ही होगी। तो यहाँ पर लिख देना m क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 5। ये आ गया आंसर पहले का सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से समझो, x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, x क्या है? 2 का मल्टीपल है। जहां पर m किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। तो पता होना चाहिए बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये होता है नेचुरल नंबर। तो m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब वो भी कहां तक होना चाहिए? 5 या 5 से कम, 6 नहीं हो सकता। अगर m की जगह 6 आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और 12 तो इसमें है ही नहीं। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा m कहां से कहां तक है? लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 के इक्वल या 5 से कम है। ये पहले का हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको, इस रोस्टर फॉर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए सेट बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो लिखना ही लिखना है, एक्स इज सच दैट, लिख दिया। अब एकदम ध्यान से देखो, ये तो इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? इंटीजर। तो इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। अब मेंशन कर दो कहां से कहां तक। अभी क्वेश्चन किया हमने, ऐसा से ऐसा किया, अब हम ऐसा से ऐसा बनाने जा रहे हैं। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। अब कहां से कहां तक देखो, कहां तक? -3 से लेकर 2 तक। तो अब कैसे लिखोगे इसे? इसे लिखोगे x जो है वो -3, यानी कि -3 क्या हो गया? -4 से ज्यादा, माइनस, या ऐसे लिख दो -4 से ग्रेटर है, और 2 क्या होगा? 3 से कम, लेस देन 3। देखो बच्चों, अगर मैं ये नहीं देता तो अब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसे रेस्टर फॉर्म में कर सकता। देखो x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। अब वो इंटीजर जो -4 से ज्यादा हो, 3 से कम हो। तो अब -4 से ज्यादा, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो -4 से ज्यादा कौन आएगा? ये, और 3 से कम यानी ये नंबर आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख दोगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये आ गया ना। अब इसको अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। ये इंटीजर कौन है? -4 से ज्यादा और 3 से कम वाला इंटीजर है, ये लिख दिया। अब आ जाओ सेट सी को रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। आप एकदम ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 1, 4, 9, 16, 25, 36। देखो ये लिखा हुआ 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर। ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ और 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर है। तो ये क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो आप लिखोगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू
किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ, यानी कि m का स्क्वायर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, m का स्क्वायर। अब मेंशन कर दो इस तरह से, यहाँ पे m क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो वही लिखा हुआ ना, वही लिखा, x इज सच दैट x स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका, नेचुरल नंबर का। तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू m का स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आप ये मेंशन करना पड़ेगा m कहाँ तक है बताओ, 1 का स्क्वायर 2 का 5 तक है ना, तो फिर से यहाँ पे मेंशन कर देना पड़ेगा कि अगर चलो यहाँ पे इतना ही होता, नहीं 36 है ना, तो 6 का स्क्वायर भी है ना, तो कहाँ तक लिखा हुआ ये, नेचुरल नंबर 6 तक लिखा हुआ था। m बिलोंग टू, m क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6। तो m तो नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है, 6 या 6 से कम। 1 2 3 4 5 6 दिख गया, ये 6 का स्क्वायर तक लिखा हुआ था। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म से किस में बदल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, डी को, इसको हम बदलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो लिखना ही लिखना है, x इज सच दैट, ये लिखा हुआ 1 3 5 7, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ये नेचुरल नंबर लिखा, लेकिन कौन सा वाला, ऑड वाला। तो लिख दो इसको, तो क्या लिखोगे, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये बंद हो गया है ना, क्योंकि एंड सो ऑन है, तो इसमें कोई लिमिट आपको नहीं लिखना था। तो बच्चों ये था किसी सेट को सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे करते हैं, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। ये काफ़ी आसान है, इसको अपने आप से बार बार करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।